नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो जैसे कि आप लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के आए होंगे, टाइम मैनेजमेंट। आपने क्या सोचा कि एक बार टाइम मैनेजमेंट कर लूँ, फिर क्या है, फिर तो मैं टॉपर बन गया, फिर तो मैं सारे काम अपने कर लूँगा, है ना? तो फिर और मुझे ये भी पता है कि इससे पहले भी आप बहुत सारी वीडियो देख के आए होंगे थंबनेल की, टाइम मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट। तो फिर क्या टॉपर बन गए? बताओ, बन गए क्या टॉपर? क्योंकि इसका मेन रीज़न पता है क्या है? क्योंकि तुमने अभी तक टाइम मैनेजमेंट का मतलब समझा ही नहीं है। तुम्हारा मतलब टाइम मैनेजमेंट का तुमने पता नहीं क्या समझ रखा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, ये सब। तो फिर डियर स्टूडेंट, डियर एमआरईएंस, तो मैं हूँ राधिका सिंह, आपके इस वीडियो की टाइम कोच। आपको बताऊंगी कि कैसे टाइम को मैनेज करते हैं, साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि करेक्ट मीनिंग क्या है टाइम मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले चलते हैं टाइम मैनेजमेंट यानी कि इसका करेक्ट मतलब क्या है। तो आपको क्या लगता है कि टाइम मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं? सारे के सारे काम दिन भर में हम जो भी काम करते हैं वो सारे के सारे हमारे सही टाइम पे हो जाएंगे। फिर क्या है, फिर तो हम टॉपर बन गए क्योंकि हमने सारे काम टाइम से कर लिए। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें, ज़्यादा से ज़्यादा टास्क परफॉर्म करें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम सिर्फ उन लिमिटेड, उन राइट टास्कों को परफॉर्म करें जो हमें अपने गोल की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के पास हमें पता है 24 घंटे हैं सिर्फ और सिर्फ। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि 24 को 26 घंटे कैसे बनाए, या फिर आपको कोई नहीं सिखा पाएगा ये। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स है जो कि आपको करने हैं, उसी में सब कुछ करना है। तो 24 आवर्स में हम सारी की सारी चीज़ें तो कर नहीं सकते, ये आपको ही पता है। तो हम सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमारे से एक स्टूडेंट के पास कई सारे काम होते हैं, कोचिंग भी जाना है, स्कूल भी है, नोट्स मेकिंग भी है, फिर मम्मी पापा फैमिली से ही बात करनी, फिर फ़ोन पे भी लगना है, राइट? सब कुछ है, फ्रेंड्स भी है हमारे। तो लेकिन हाँ, अब इतना सारा तो 24 घंटे में होने से रहा कि आपका हो, और तभी तो आप इस वीडियो पे आए हो। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वो सही टास्क हैं जो हमें करने चाहिए और उनको कैसे कैसे परफॉर्म करना है। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चलिए देखिए, आपको एक टेबल दिख रही होगी पीछे, देखिए। इसमें सब आपका मतलब ऑन एन एवरेज मैंने एक हर एक स्टूडेंट का सारी दिनचर्या डाली है जो हम पूरे दिन में करते हैं। इनमें से आप बहुत सारे काम, और हो सकता है कि पूरे काम करते हो, ओके ठीक है। तो हमारा ये सब काम है। तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, करना क्या है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब चलो समझ लिया कि हाँ, हमारे पास सिर्फ 24 आवर्स है, उन्हीं में हमें राइट टास्क परफॉर्म करने हैं, यानी कि हमें गलत चीज़ों पे तो ध्यान देना ही नहीं है। तो फिर वो सही चीज़ें होंगी क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो सही चीज़ें देखिए क्या हो सकती हैं। तो यही पहला स्टेप है हमारा कि सही चीज़ों का आकलन कैसे करें। सही चीज़ों का आकलन, तो देखिए एक स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें तो हर दिन करता ही है। तो अब देखिए इसमें भी क्या सही है ये देखते हैं, क्योंकि दिख तो सब इंपॉर्टेंट रहा है टेबल में। तो देखिए इसमें क्या सही है। स्कूल, स्कूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलो स्कूल हमारा कर देते हैं सही। नेक्स्ट चलते हैं कोचिंग, वो भी इंपॉर्टेंट है जाना। होमवर्क, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, सोचिए बताते हैं, चलो। नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, सोओगे नहीं तो काम कैसे करोगे। लंच और डिनर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से शुरू करूँ, ये कहाँ है, ये क्या चीज़ है। कहाँ से शुरू करूँ का मतलब है कि जब आप पढ़ने बैठते हो ना, जब आपको पता रहता है कि राइट चीज़ें, चलो अब मुझको पता चल गई, टाइम अब मैं मैनेज कर लूँगा आराम से, और मेरे पास अब मैं रिवीजन के लिए 2 आवर, आराम से सेल्फ स्टडी के लिए 2 आवर निकाल पा रहा हूँ। तो अब वो 2 आवर में आप करने क्या वाले हो। प्लानिंग नहीं होती बच्चों के पास, आधा घंटा इसमें ही वेस्ट कर देते कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो इसमें आप 30 मिनट तो वेस्ट करते ही ऑन एवरेज। तो ये 30 मिनट ये इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि पहले से ही आपको क्या करनी चाहिए, प्लानिंग बना के बैठनी चाहिए कि मैं आज ये करने वाला हूँ। वो प्लानिंग कैसे आएगी, वो प्लानिंग हम बताएंगे आपको कैसे आएगी। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स के साथ गपशप। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 1-1 घंटा वेस्ट कर दो, राइट। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि भाई आपको बनना है टॉपर, या फिर आपको लाने हैं बहुत अच्छे नंबर। और हमारे पास है सिर्फ लिमिटेड टाइम, हमारे पास 2-3-4 महीनों का जितना भी टाइम बचा है वो लिमिटेड है, और अब आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्कूल का 8 घंटे हैं, कोचिंग के 3-4 बहुत ज़्यादा टाइम है। 8 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है, आपको इतना लग ही जाता है। आप 6 बजे से स्टार्ट करते हो तैयार होना, फिर 2-3 बजे तक आप घर पे आ पाते हो। अब देखिए 8 घंटे में, अब हम इसमें से कैसे फ़ायदा लें। 8 घंटे हैं, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे। आपके स्कूल, आपके घर वाले फीस भर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे ही जा रहे हो मज़े के लिए कि आप स्कूल में जाके मज़े कर रहे हो, कोचिंग में जाके मज़े कर रहे हो। नहीं, यहाँ पे हमें अपने दिमाग से चलना है, यहाँ पर हमें करना है इसका यूज़। अब देखिए 8 आवर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब क्योंकि पढ़ाई तो आपसे होगी नहीं, तो देखिए मैं एक अलग चीज़ बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ये होमवर्क के 2 जो घंटे आप घर पे वेस्ट कर रहे हो ना, वो आप स्कूल में डाल सकते हो। कैसे, कभी ना कभी तो आपको
आपको पूरे दिन में कोई ना कोई पीरियड फ्री मिल जाता होगा, स्पोर्ट्स पीरियड होता है, या फिर कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है, या फिर ऐसे ही किसी टीचर के आने जाने में जो जब पीरियड क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो तब भी बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो उसमें क्या कर दो, आप अपना होमवर्क प्रिपेयर कर दो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 2 घंटे आप जो घर पे देने वाले हो ना, ऑन एवरेज 2 घंटे आप जो घर पे देने वाले हो वो आपके बच जाएंगे, यानी कि आपने बचत कर ली पूरे पूरे 2 आवर्स की। गुड, 2 आवर्स की बचत कर ली। आपको कैसे भी करके होमवर्क कंप्लीट करना ही है, क्योंकि भाई अब हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पे खड़े हैं, अब नहीं तो कब। ओके, तो 2 आवर्स का करना ही करना है। नोट मेकिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो कि स्कूल में जो हो रहा है पहले सिर्फ कॉपी में नोट करते हो, ऐसे ही सिंपल कोचिंग में जाते हो सिर्फ कॉपी में नोट करते हो। अरे भाई नोट्स फिर उसे सुंदर सुंदर करते हो, घर पे आके कॉपी करते हो, अच्छे अच्छे स्केच पेन से लो, ये वो रेड पेन लो, ग्रीन मार्कर, ये वो ऐसे सुंदर सुंदर करते हो। अरे वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, आपको कोई रैम वॉक नहीं करवानी उनकी रेड कारपेट पे कि आप इसे सुंदर 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 सजा रहे हो। बस आपको समझ में आनी चाहिए। आपको ही पढ़ना है ना, आप कौन से अपने दोस्तों को दिखाने वाले हो, देखो मेरे नोट्स इतने सुंदर हैं। कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट जो दिखाया जा रहा है उसे कॉपी में नोट करो। इससे क्या होगा कि आप जो 1 से 1.5 घंटा कॉपी करने में वेस्ट करते हो ना, वो आप बचा लोगे। तो मान लीजिए आपने 1 घंटा क्या कर लिया, बचा लिया। 1 आवर आपने इसमें से ही बचा लिया। अब देखते हैं स्लीप। अब 7 से 8 घंटे की स्लीप है, अब ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 8 घंटे में से अगर जो इंसान 8 घंटे सोता है तो 1 घंटा कम कर दो सोना। 7 घंटे बहुत है आपके लिए, आराम से रेस्ट कर लोगे। तो मैं चाहूंगी कि 7 से 8 घंटे क्या कर दो, आप कम कर दो। तो 1 आवर। कुछ बच्चे बोलते हैं कि 7 ही घंटे सोते हैं, मैं तो 6 घंटे सो पाता हूँ। तो क्यों लगे रहते हो फोन में 11 बजे तक, पढ़ाई में लगे रहो ना। अब देखो क्या है, लंच और डिनर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे स्किप मत करो, 1 घंटा तो लग ही जाता है पूरा। तो कहाँ से शुरू करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 मिनट्स यहाँ से बचाएंगे हम, अभी बचाना सिखाएंगे कैसे बचाएंगे। दूसरा, फ्रेंड के साथ गपशप। अब कोचिंग से आ रहे हैं, पर ये नहीं कि घर जाएं चुपचाप, रुके हैं मोमोज खाने, रुके हैं पेटीज खाने, ये वो, यहाँ पे चलो उसके दोस्त के घर जाना है, उसके दोस्त के घर जाना है, इसमें आप लगा देते हो 1 घंटा। आप पता है, आपको नहीं पता चलता कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, लेकिन ऐसे ऐसे आप जोड़ोगे ना तो आप क्या है, अगर मान लो 30 का महीना है और 1 घंटा आपने रोज किया, तो 30 घंटे तो आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। समझ रहे हो, 30 घंटे एक महीने में, 30 घंटे आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिए। तो ये आपको कम करना है। ये एक दिन नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, थोड़ा 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 स्टार्ट करना है। तो आप क्या करोगे, 1 घंटा आप यहाँ से भी बचा लोगे। तो ऑन एवरेज कितना बचा लिया आपने बचा लिया 2 3 4 5, यानी कि आपने क्या बचा लिए, 5.5 घंटे आपने बचा लिए। तो अब 5.5 घंटे का टाइम कितना ज़्यादा होता है आपको पता है। 5.5 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसमें रेस्ट भी ले सकते हो आराम से, अपना आराम से टाइम टेबल बना सकते हो, दोबारा से रिवीजन भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ओके, तो ये तो है, हमने इंपॉर्टेंट चीज़ जान ली कि हमारा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे फ़ायदा, स्कूल से फ़ायदा कैसे कर लेना है, होमवर्क को कनेक्ट कर दो स्कूल से, होमवर्क को कनेक्ट कर दो स्कूल से, और नोट मेकिंग को भी कनेक्ट कर दो कोचिंग से। जो कोचिंग में लिखाया जाता है डायरेक्ट कॉपी में नोट करो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप, ये दोनों चीज़ हमने इन दोनों में ही क्या कर दी, डाल दी। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट, लंच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें क्रॉस कर दो कि ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। ये डायरेक्ट क्या है, 8 आवर में डालना है आपको। 8 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा है, इतना हम वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्कूल, कोचिंग, स्लीप, लंच आप कहाँ से शुरू करूँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इसमें तो आप ये समझ लो, आपको पहले ही प्लानिंग बना के बैठनी है, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे ये सही वाली चीज़ें होंगी कि हमें स्कूल जाना है, कोचिंग जानेंगे, होमवर्क और जो नोट मेकिंग है वो हमें स्कूल और कोचिंग में ही क्या कर देना है, खत्म कर देना है। फिर हमें क्या करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा गप्पे नहीं लड़ाने, चुपचाप घर पे आना है, घर पे आके चुपचाप थोड़ी देर रेस्ट लेके आराम से पढ़ने बैठ जाना है। ऐसे करोगे तब भी हो पाएगा। एक दिन नहीं होगा ये सब, आराम से छोटा छोटा स्टेप लो, आराम से एक दिन आपको पता चलेगा आप इतने आगे आ चुके हो, बहुत ज़्यादा। अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। कब तक सोचोगे कि मैं कल से करूँगा, आज से करूँगा। ये वीडियो देख रही है, ये वीडियो बंद करके चुपचाप आराम से अपने लग जाओ दोबारा से अपने पढ़ाई में। इसके बाद मुझे पता है आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, और टाइम मैनेजमेंट और कितना टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। अपना टाइम मैनेजमेंट करो, कोई आपको बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। जब तक आपके दिमाग में नहीं होगा ना, जब तक आपने नहीं ठाना होगा कि हमें करना है, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपके टाइम टेबल पे कि होता क्या है। अब देखिए, हर स्टूडेंट की दिनचर्या कुछ इस तरीके से ही होती है। क्या है, 6 बजे उठे, 3 बजे तक आराम से स्कूल, 6 बजे उठे आराम से प्रिपेयर होके गए, और 3 बजे तक आराम से आप घर पे आ जाते हो। 3 से 4 आराम से लंच खाते हो, रेस्ट वगैरह लेते हो। 4 से 8 आप लोग कोचिंग पे निकल जाते हो। 8 तो बज ही जाते हैं आते आते। किसी स्टूडेंट की 4 घंटे की होती है, किसी की 2-3, वो आपका मैंने ऑन एवरेज ले लिया है। अब 8 से 8:30 आप आते हो, डिनर करते हो। फिर आपको क्या करना है,
इधर से कोई कुछ नहीं होता, इधर से आप क्या करते हो, फ़ोन लेके बैठ जाते हो, देखते हो किसका मैसेज आया है ना, ये देख लेता हूँ होमवर्क क्या करना है, ये देख लेता हूँ कि नोट्स किसके बनाने हैं अब मुझे। अरे मैंने क्या बताया, होमवर्क और नोट मेकिंग आपको इन दोनों में ही लेनी है, कोचिंग और स्कूल में। स्कूल में ही आपको सारा होमवर्क कंप्लीट कर देना है, आपको एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है घर पर। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा कि स्कूल में आपने क्या कर लिया, सारा का सारा होमवर्क कर लिया, और कोचिंग में आपने जो नोट्स टीचर बनवा रहा है वो डायरेक्टली कॉपी में कर लिए, ताकि बस वो आपको समझ में आना चाहिए ना। आपको और दूसरों से क्या करना है कि आपको दूसरों को दिखाने हैं कि देखो मेरे नोट्स कितने सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करना है आपको, डिनर वगैरह सब ये सब इंपॉर्टेंट है। अब जब आप 8:30 से 9 बजे तक क्या करते हो, फोन लेके बैठ जाते हो डिनर के बाद, यही तो होता है कि देख लेता हूँ फिर थोड़ी देर पढ़ूंगा। अब वो करते 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 पता नहीं चलता कि कब 10 से 10:30 बज गए और आपको सोने का टाइम हो गया। फिर आपको याद आता है अरे यार मुझे पढ़ना भी तो है, मुझे भी तो करना है, मुझे वो भी तो करना है, मुझे होमवर्क भी तो करना है। तो होमवर्क और नोट मेकिंग की टेंशन खत्म करो, उसे लगाओ साइड में, स्कूल में करना है आपको, कैसे भी करके आपको स्कूल में कंप्लीट कर देना है। और अगर बाई चांस नहीं हो पाता है, बचता है थोड़ा बहुत, तो अपने आप को टास्क दो कि मैं 30 मिनट्स में इसे कंप्लीट करके रहूंगा, मैं 1 घंटे में इसे कंप्लीट करके रहूंगी रहूंगा। तब भी ऐसे करोगे ना, जब भी आपका माइंड क्या करेगा, डेवलप होना स्टार्ट कर देगा कि हाँ, जब आप एक एक क्या करते हो, जब आप किसी गोल की लिमिट तय कर लेते हो कि मुझे यहाँ तक ये काम करना ही है, तो फिर जब आप क्या होता है, आपका माइंड को पता चल जाता है कि मेरे को ये करना ही करना है। आपके माइंड को क्या करता है, स्ट्राइक करता है कि मेरे को ये करना ही करना है और इतने लिमिटेड टाइम में करना है, तो आप उसे क्या कर देते हो, कर देते हो। आपको क्या कर देते हो। तो ऐसे ही आपको करना है, लिमिट सेट करनी है, इस ब्रेन का यूज करना है। ब्रेन आपको कंट्रोल करता है, आप ब्रेन को कंट्रोल नहीं करते। उसका वो कहता है कि आप क्या करते हो, मेरा मन नहीं कर रहा अभी, मैं फोन देख लेता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ, तो मैं दोबारा पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसा होता है, फिर 1-2 घंटे की गाड़ी गई, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हो। वो ब्रेन जो आपको कंट्रोल कर रहा है। जब आप थोड़ी थोड़ी चीजों से स्टार्ट करते हो ना कि मैं अपनी लिमिट बढ़ाना चाहता हूँ ब्रेन की, कि मैं टास्क देता हूँ 30 मिनट में मैं चीज कंप्लीट कर लूंगा, तो तब आपको क्या लगता है, तब आपका ब्रेन क्या करता है, आपके कंट्रोल में होता है, क्योंकि वो आप 30 मिनट में आपका काम करके दिखाएगा ही दिखाएगा। कैसे कर लेते हो, एग्जाम के 1 दिन पहले सारा सिलेबस कंप्लीट, क्यों, क्योंकि आपको पता रहता है कि बस एक ही रात है मेरे पास, एक ही दिन है, एक ही रात है मेरे पास, तो इस वजह से आप कंप्लीट कर लेते हो। तो यही चीज आप यूज करो ना डेली लाइफ में, कि मैं सिर्फ अपने आप को 30 मिनट्स का टास्क दूंगा, मेरे को ये करना ही, ये करना है करना। इससे क्या होगा, आपकी लिमिट तो, आपका ब्रेन तो आपका कंट्रोल में होगा ही, प्लस आपके ब्रेन की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, लर्निंग की भी बहुत सारे फायदे हैं इसके। देखो, 8:30 डिनर करने के बाद आपको टेबल सेट करना है। इसमें क्या है, टेबल प्रिपेयर करने का मतलब है, आपने जो शुरू में कहाँ से शुरू करूँ वाला खेल खेला था ना, कि कहाँ से शुरू करूँ, उसमें आपको टेबल प्रिपेयर करनी है, और आपको प्रिपेयर करना है कि करना क्या है मुझे, कैसे करना है। अब देखो, फिर 9 से 11 बजे तक लग कर पढ़ाई करनी है, लग कर। अब देखो क्या, अब इस स्टेप को कैसे कर सकते हैं आप, कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। इसके 2 मेथड है, क्योंकि हमारे पास देखो क्या है, 2 घंटे हैं, तो हमें इन दोनों घंटे को मैनेज करके चलना है। 9, हमारे पास 2 आवर्स हैं, कितने आवर्स हैं, 2, तो 2 घंटे हमारे पास। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसे हमेशा मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, वो हमेशा क्या करता है, प्रैक्टिस मांगती है। तो आप मैथ को तो स्किप कर नहीं से रहे, तो आप हमेशा ट्राई करो, और खासकर कि वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, कि 1 घंटे मुझे मैथ्स को देने ही देने हैं, चाहे कैस कुछ भी हो जाए, 1 घंटे मैं क्या करूंगा, मैथ्स को दूंगा। उसका कोई भी चैप्टर उठाऊंगा, उसके कम से कम 20 क्वेश्चंस मैं 1 घंटे में सॉल्व कर दूंगा। जब आप टाइमर ला के सॉल्व करोगे ना, तो फटाफट होंगे। मैंने क्या बोला, ब्रेन को टास्क दो कि मैं 1 घंटे में 20 क्वेश्चंस करके ही रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या करना है। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री स्टार्ट करी, केमिस्ट्री का आपने स्टार्ट किया, मेटल नॉन मेटल। सबसे अच्छा रिविजन का तरीका पता है क्या है, कि अपने स्कूल में झांक के देखो, स्कूल में क्या चल रहा है। मान लीजिए आपके स्कूल में चल रहा है, क्योंकि स्कूल के हैं 8 घंटे, इनको वेस्ट नहीं कर सकते, तो स्कूल में चल रहा है क्या, स्कूल में चल रहा है मेटल और नॉन मेटल। तो आप क्या करना, कि मेटल और नॉन मेटल चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या करना, मेटल और नॉन मेटल की पढ़ के जाना, पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस लगा के जाना। इस 1 घंटे, मान लो मैंने क्या कर दिया, मेटल और नॉन मेटल आपने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, मेटल और नॉन मेटल आपने स्टार्ट किया, और इसके क्या किए, कम से कम 10 क्वेश्चंस आप लगा के गए।
ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो 10 से 15 क्वेश्चन। पहले आप छोटा-छोटा स्टार्ट करो, क्योंकि एकदम आप ऐसे करोगे तो पहले दिन ही डिमोटिवेट होके दोबारा से अपनी पुरानी वाली दिनचर्या पे आ जाओगे। तो अब क्या है, मेटल और नॉन मेटल 10 क्वेश्चंस आपने किए। अब इससे होगा क्या कि जब आपके स्कूल में ये पढ़ाया जाएगा ना, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि मेरे को तो आता ही है, मैं तो पढ़ लिया। नहीं, आपको क्या करना है कि स्कूल में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो उसकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को क्या करना है, सुनना है, और अपने मन में करना है कि हाँ, मैंने कल रात को ये पढ़ा था, मैंने ये क्वेश्चन देखा था इससे रिलेटेड, मैंने किया था। जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपका पता क्या फायदा होगा कि एक तो रिवीजन आप यहाँ से करके आए हो, यहाँ पे सेल्फ स्टडी करी रात को। दूसरा रिवीजन आपका किस में हो जाएगा, स्कूल में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या है, स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है और आपको रिवाइज हो रहा है कि हाँ, ये मैंने क्या था, पढ़ा था। तो इससे क्या हो गया, आपके 2 बार रिवीजन हो गया, एक आपने किया और एक स्कूल में किया। फिर क्या है, फिर तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा ना। फिर दूसरे दिन क्या करो, फिर मैथ के दूसरे चैप्टर के उठाओ। मान लो ट्रिग्नोमेट्री उठाया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के उठा लिए, तो उसके करो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, राइट। और फिर केमिस्ट्री का भी वो चैप्टर तो कंप्लीट हुआ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी तो हुई है, तो उन वो कर लिया आपने। फिर आगे बढ़ो कि आयंस मेकिंग कैसे होता है, आयन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, मेटल नॉन मेटल कैसे बनते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, आप ये सब पढ़ के जाओ, मेटलर्जी पढ़ के जाओ। तो फिर अगले दिन जब टीचर उसे पढ़ाएगा तो फिर आपको दोबारा से स्ट्राइक होगा कि हाँ, ये मैंने रात को पढ़ा था। तो दोबारा अगेन आपका स्कूल में क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम तो बचेगा ही बहुत ज़्यादा, और बल्कि जो टाइम आप स्कूल में वेस्ट करते हो ना, बस ऐसे देख के बस प्रिटेंड करते हो कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, वो एक्चुअल में यूज़ होगा। तो 8 घंटे स्कूल के होमवर्क में भी देना है और हमें रिवीजन में यहीं से निकालना है। भाई, स्कूल में पैसे भर रहे हैं तुम्हारे पेरेंट्स, ऐसा नहीं है ऐसे वेस्ट करना है। समझ में आया? तो कैसे करना है, आराम से मैथ्स को रेगुलरली चलाना है, 1-1 घंटे आराम से, और 1 घंटे आप कर लो। अब केमिस्ट्री का एक चैप्टर मान लो आपको फिनिश कर लिया, अब आप स्टार्ट कर दो, फिजिक्स स्टार्ट कर दो, फिजिक्स का एक चैप्टर निकाल लो जल्दी से। अगर आपको ये नहीं हो रहा तो आप 30 मिनट्स का कर सकते हो। सबका कैपेसिटी, ब्रेन कैपेसिटी अलग ही होती है, अलग अलग सब अलग अलग तरीके से कर पाते हैं कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, लेकिन एक दिन में सब तरफ हाथ पैर नहीं फेंकने। कहने का सेंस ये है कि मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। तो इसलिए ये मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 30 मिनट्स है ना, इसे वेस्ट नहीं करने फोन में लग के। इसे देखना है हमें कि क्या करना है, कि मैं करने क्या वाला हूँ अगले 2 घंटे में। मैं 1 घंटे में क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री उठाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्या करूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, रेशियो वाले पहले मैं क्वेश्चन करूंगा, उससे 20 क्वेश्चंस मैं कर लूंगा, ये मेरा 1 घंटे का टास्क हो गया। उससे 1 घंटे का उससे पहले क्या करूंगा मैं, उससे पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, उससे पहले मैं इस चैप्टर के, जरूरी नहीं है आप एक ही चैप्टर पूरे दिन में कंप्लीट करो, आराम से धीरे धीरे स्टार्ट करो कि मेरे पास मेटल नॉन मेटल चैप्टर है, तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी आज खत्म कर देता हूँ, कल मैं कर दूंगा आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड, तीसरे दिन मैं कर दूंगा मेटलर्जी। तो इससे क्या होगा, आपने एक चैप्टर को 3 दिन में डिवाइड कर लिया, तो उस चैप्टर का 3 बार रिवाइज हो जाएगा आपका, और स्कूल में तो रिवीजन चल ही रहा है, तो इससे आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आप फिजिक्स ले सकते हो, फिर आप क्या कर सकते हो, बायोलॉजी उठा सकते हो, है ना। और अगर आपको मैथ्स आपकी स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, तो लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो रोजाना करनी है, क्योंकि रोज मैथ नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। तो मैथ आपको रोज करना है, तो आप उसके साथ मैथ के साथ क्या कर सकते हो, मान लो आपको 10 क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट हो गया, तो आप क्या कर दो, बायोलॉजी स्टार्ट कर दो, आप लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको नहीं पढ़ने का मन कर रहा तो लैंग्वेज से स्टार्ट कर दो, एसएसटी से स्टार्ट कर दो। देखो थोड़े थोड़े से क्या है, एक दिन बड़ा आपका घड़ा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपके ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आपको रिजल्ट वाले दिन दिखाई देंगे, अभी दिखाई नहीं देंगे। शुरुआत में बहुत डेडिकेशन होता है। जब भी आपका मन करे कि मेरे को क्विट करना है, मेरे को नहीं हो रहा है ये सब, तो आपको क्या करना है, उस गिल्ट के बारे में सोचना है। गिल्ट कैसा कि एक्चुअली हमारे मन में ऐसे, रात को जब आप सोते समय जाते हो तो आप पूरे अपने दिनचर्या को एक बार सोच के देखो कि आपने क्या अच्छा किया इसमें। वही वाले पूरी सड़ी के स्कूल में मैंने कर दिया टाइम वेस्ट, मैंने कोचिंग में भी टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने फिर फोन में 2 घंटे लगा दिए, मैंने आज पढ़ाई तो करी नहीं, अरे कैसे होगा, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। भाई आपके पास, अरे जो टॉपर बनते हैं उनके पास जो 24 आवर्स है, वो कैसे करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें टाइम मैनेजमेंट का मतलब पता है कि कौन सी चीजें राइट हैं, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। आप जो नहीं करनी चाहिए उसमें घुस रहे हो, और जो करनी चाहिए वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली वो चीजें करनी है जो आपको करनी ही करनी है। तो आप गिल्ट के बारे में सोचो, रात को जब आप सोते हो तो सोचो मैंने क्या किया। जब आपको गिल्ट होता है कि अंदर से, यार मैंने आज ये टाइम वेस्ट कर दिया, वो टाइम वेस्ट कर दिया, तो वो जो गिल्ट होता है ना, वो सोने नहीं देगा आपको, है ना। ऐसे ही आपको जब भी आपको दोस्त करे, हमने जो 1 घंटा दोस्तों की गपशप में से बचाया था ना पहले, तो आपका दोस्त करे, अरे यार छोड़ना यार, कल पढ़ लियो, अरे थोड़ी देर बाद पढ़ लियो, अरे 30 मिनट्स हैं, तो आप थोड़ी देर रुकिए, एकदम हाँ मत बोल दिया, हाँ चल चल चल,
30 मिनट्स रुकिए और सोचिए कि अगर मैं इसके साथ गया तो 1 घंटे मेरा वेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में देरी से घर पहुँचूँगा, फिर मैं डिनर भी 1 घंटा लेट करूँगा, फिर क्या होगा, फिर मैं 1 घंटा पढ़ाई के मेरे 2 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के, तो उससे क्या होगा मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो या फिर तो मैं मैथ्स ही कर पाऊँगा या फिर एक ही सब्जेक्ट कर पाऊँगा और हो सकता है वो भी ना कर पाऊँ मैं अच्छे से, क्योंकि मेरे को टेंशन हो जाएगी कि मेरा ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे नींद स्किप करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। तो उस गिल्ट के बारे में सोचिए कि इसकी वजह से अगर मैं यहाँ मज़े कर लेता हूँ ना, तो वहाँ मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। तो वो जो गिल्ट आएगा ना पहले ही, आपको जो गिल्ट फील होगा वो आपको जाने नहीं देगा, वो आपको मना करवा देगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा टाइम टेबल है, यही सब है, ओके। और दूसरी बात, मेन पहला बात ये हो गया कि गिल्ट फील करना है आपको। दूसरी बात क्या हो जाएगा कि आपको अपने आप को पनिशमेंट देनी है। कैसे? अगर आपने आज 1 घंटा वेस्ट कर दिया फ़ोन में, तो आपको 1 घंटे कम सोना है। अगर आपने ये जो है, हमारे टीचर बोला करते थे हमसे कि अपने आप को पनिशमेंट दो। जब आपका ये टाइम टेबल कंप्लीट ना हो पाए, आपने जो सोचा है वो कंप्लीट ना हो पाए, अपने आप को पनिशमेंट दो। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा आपका माइंड में पता है कि करना ही करना है, माइंड को पता चल जाएगा कि ये मेरे को करना ही करना है। कि कैसे, अगर मान लो आपको 1 घंटा फ़ोन में वेस्ट कर दिया है, तो आपको क्या करना है, 1 घंटे कम नींद लेनी है फिर, क्योंकि 1 घंटा आपको आप पढ़ाई में देना पड़ेगा, क्योंकि आपने फ़ोन में वेस्ट कर दिया ना, तो 1 घंटे आपकी पनिशमेंट हो जाएगी। दूसरा क्या कर सकते हो कि अगर आप मान लो कि फ़ोन में तुमने कुछ ज़्यादा टाइम कर लिया, तो हमारे तो टीचर बोलते थे कि लंच मत खाओ, लंच स्किप करो। क्यों? अपने आप को पनिशमेंट देनी है हमें, ताकि वो भूख जब हमें लगे ना, तब हमें बार-बार ये रियलाइज़ हो कि हाँ, मैंने गलती करी, इसीलिए मैंने अपने आप को क्या दी है, पनिशमेंट दी है। देखिए, ये एक दिन में बिल्कुल नहीं होने वाला। थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करो। एक दिन में आप ये टाइम टेबल लेके बैठ जाओगे, पहले दिन ही डिमोटिवेट हो जाओगे। तो थोड़ा-थोड़ा अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपना खुद का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हम तो हर स्टूडेंट के टाइम टेबल नहीं जानते, बस हम एवरेज बता सकते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है? तो अपना टाइम टेबल निकालो, अपना टाइम मैनेज करो कि मेरी फालतू चीज़ें क्या हैं, अपनी टेबल खुद की बनाओ, उसमें से सही चीज़ों का आकलन करो, फिर अपना टाइम टेबल ऐसा बनाओ। फिर क्या करना है, हो सकता है किसी के पास 2 घंटे से भी ज़्यादा हो सेल्फ स्टडी के लिए, ये तो हमने एवरेज निकाला है, 2 से 3 घंटे निकल जाएँ, शायद आपकी फालतू चीज़ों को हटा के आपको 3 घंटे मिल जाए, तो आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो। उन तीनों को क्वालिटी आवर्स निकालने हैं, ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, फ़ोन हाथ में, ये वो, फ़ोन को रख देना है दूर, आराम से। ऑनलाइन पढ़ते हो तो फिर क्या करो, सबसे पहले वीडियोज़ को डाउनलोड कर लो आराम से, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, एयरप्लेन मोड पे लगा दो आराम से, बस वीडियोज़ देखो आराम से रेगुलरली, है ना? तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट है। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट की वीडियो देख के ये सब नहीं आएगा। सिंपली आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, यानी कि सही चीज़ें देखनी है कि आपके दिनचर्या में से, आपके डेली रूटीन में से कौन-सा टाइम, कौन सी चीज़ें आपको करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद अगर तुम नेक्स्ट वीडियो पे चले गए, वहीं पर हो जाएगा मैट्रिक्स में तुम फँस जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप दूसरे पे, अब वो कुछ और बोलेंगे, मैंने कुछ और बोला है, आप रिलेट करने की कोशिश करोगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसीलिए एक वीडियो देखो, डायरेक्ट अब इस फ़ोन को रखो, आराम से बंद करो, अपना सही चीज़ें देखो कि सही चीज़ें क्या हैं मेरी और मुझे करना क्या चाहिए। फिर देखना आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और आपका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा अगर आपने ये छोटे-छोटे स्टेप लेना शुरू कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइम टेबल पसंद आया होगा और आप अपने हिसाब से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा लाने वाले हैं, उसमें मैं बताऊँगी कि कैसे पढ़ाई को मैनेज कर सकते हैं कि मेरा ये भी रह गया, वो भी रह गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जब तक के लिए टाटा और बाय-बाय।